नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। उत्तर प्रदेश में हिजाब को लेकर एक बार फिर विवाद छिड़ गया। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिजाब को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। उन्होंने साफ कहा है कि स्कूलों में हिजाब पहनने को लेकर अनुमति नहीं दी जाएगी और कई टिप्पणियां भी की है। अब ये पूरा मामला क्या है, कोर्ट ने इसमें क्या कुछ बोला है, इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान मौजूद है। हमारे सहयोगी हैं हरिशंकर जी, हमारे साथ है अजीत प्रताप जी हमारे साथ हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो अजीत जी, जैसा कि आप जानते ही हैं कि एक मामला दोबारा से चर्चा में है, हिजाब का ये मामला है। पूरा मामला शुरू कैसे हुआ और कोर्ट ने इस पर क्या टिप्पणी की है, एक बार बता दीजिए। देखिए, हिजाब को लेकर पूरी दुनिया में कंट्रोवर्सी रहती है। ईरान में अभी हमने देखा कुछ साल पहले, और ये मामला इलाहाबाद जो कि प्रयागराज हो चुका है, टैगोर इंग्लिश स्कूल में शुरू हुआ, जहाँ पर एक छात्रा पढ़ती थी। और वो जब 11th में आई तो वहाँ पर कॉलेज ने निर्देश दिया कि नहीं, आप हिजाब हटाना पड़ेगा। पहले शायद वो पहनती थी, लेकिन 11th में बोला गया कि आपको हिजाब हटाना पड़ेगा। तब उस लड़की ने अपनी माँ के जरिए एक हाई कोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि चूँकि ये इस्लाम का हिस्सा है, इसलिए हमें पहनने दिया जाए, इजाज़त दी जाए। लेकिन पूरे मामले की सुनवाई के दौरान, जैसा कि हाई कोर्ट का फैसला आया है, पूरे मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने पाया और अपने आदेश में भी कहा उसने कि इस्लाम, हिजाब जो है इस्लाम का हिस्सा है। इसके ना तो तथ्य दिए गए हैं, ना सबूत है, ना ही कोई ऐसी प्रचलित परंपरा देखने को मिली है जिससे ये माना जा सके कि हिजाब इस्लाम का अभिन्न अंग है या महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया और ये कहा कि हिजाब ज़रूरी नहीं है। यदि कोई संस्थान या कोई चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, कोई भी संस्थान अगर ड्रेस कोड लगाता है तो आपको उसका पालन अनिवार्य होगा। टिप्पणी ये भी थी हाई कोर्ट की कि आर्टिकल 25 में, अब संविधान के आर्टिकल 25 में सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है। इसके अपवाद हैं, इस पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है लोकहित में, या कई ऐसे बिंदु हैं, कई ऐसे शर्तें हैं जिनके तहत उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और इसी का हवाला देते हुए याचिका खारिज की गई है। हालांकि इस्लामिक जो स्कॉलर हैं, मौलाना हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ये हिस्सा है, ज़रूरी नहीं है कि तथ्यात्मक सबूत कहीं मिले कुरान या हदीस में या कहीं और किसी धर्म ग्रंथ में, लेकिन ये हिस्सा माना जाता है और पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। तो पूरी दुनिया में देखने को तो मिलता है, लेकिन भारत में कानून का शासन है और कानून के शासन के तहत अदालत ने पाया कि ये कहीं किसी भी रूप में ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है, इसलिए याचिका खारिज की गई है। अब इसको लेकर ठीक है, कुछ डिबेट हो सकती है, कुछ विवाद हो सकता है, कुछ कंट्रोवर्सी हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल हाई कोर्ट का फैसला एकदम अच्छे रूप से परिभाषित है। यदि किसी को आपत्ति है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी जा सकती है। हालांकि अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं आई है, तो ये माना जा सकता है कि हाई कोर्ट का ये फैसला फाइनल है। देखिए हरिशंकर जी, जैसा कि देखिए बताया है अजीत जी ने, पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है कि जो कोर्ट है उसने क्या टिप्पणी दी है और क्या फैसला सुनाया है। लेकिन इसके बाद जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनकी प्रतिक्रिया ज़रूर सामने आई है। उन्होंने इस फैसले की ज़रूर निंदा ही की है और एक बार दोबारा से कोर्ट को ये बोला है कि एक बार इस पर विचार करे, अपील की है विचार करने की। मौलाना खालिद राशिद की तरफ से ये कहा गया है, तो कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, अगर एक अदालत ने खारिज कर दिया है तो वो हाई कोर्ट के बाद कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन ये जो वो कह रहे थे कि ये मुस्लिम हमारे जो रिलीजन है उसका हिस्सा है, तो हिस्सा तो वो साबित कर नहीं पाए, यही है ना। अब मुझे लगता है कि इसके आगे भी उनको ऐसे ही फैसले की उम्मीद की जाती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट ने किसी कुतर्क पर और किसी तरीके, हाई कोर्ट ने सोच समझ के फैसला किया। जो वो लोग थे वो साबित नहीं कर पाए कि ये इस्लाम का हिस्सा है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में भी मुझे लगता है कि कमोवेश ऐसा ही फैसला होगा। लेकिन दूसरा है कि आप स्कूल की अगर बात कर रहे हैं, क्योंकि याचिकाकर्ता जो है स्कूल की बच्ची हैं, छात्रा हैं, उन्हीं के फैमिली ने। तो स्कूल क्या है? स्कूल एक ऐसा जगह है जहाँ पर बच्चों का भविष्य निर्माण होता है, संस्कार निर्माण होता है, और वहाँ पर बच्चों को आप सिखाते हैं। वहाँ कोई राजा और रंक का बेटा नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है,
कोई सिख ईसाई नहीं है। वहाँ छात्र जो हैं सब बराबर हैं, चाहे अमीर का बेटा हो या गरीब का बेटा हो। और ड्रेस कोड इसीलिए होता है हर स्कूलों में, ख़ास तौर से प्राइवेट स्कूल में, ताकि ये पता चले और किसी छात्र के मन में ना हो कि हमारे बगल में बैठा हुआ छात्र जो है वो बहुत बड़े परिवार का लड़का है और हम साधारण घर के, हम गरीब हैं, हम गरीब किसान के बेटे हैं, हम गरीब लोगों के हमारे पिताजी गरीब हैं। तो इसीलिए समानता जो है, बच्चों में समानता दिखाने की कोशिश की जाती है और समाज को मतलब हमारा जो सामाजिक परिवेश है उसको स्टैब्लिश करने के लिए, उसको और मजबूत बनाने के लिए ये प्रक्रिया शुरू से अमल में लाई गई। तो मुझे लगता है कि वो सबसे बढ़िया है, क्योंकि स्कूल में मजहब अपनी जगह है, लेकिन स्कूल में सब छात्र बराबर हैं, सब एक संस्था में आते हैं, एक जगह पे शिक्षा ग्रहण करते हैं और आगे चले जाते हैं, क्योंकि वो देश के भविष्य हैं। तो वहाँ पर इस चीज़ की मतलब अदालत ने ये भी तो देखा होगा। और दूसरी बात है कि वहाँ पर धर्म बीच में आड़े नहीं आना चाहिए, क्योंकि धार्मिक चीज़ें अपना अलग है, हर किसी का धर्म है और उनकी आस्था जो है बिल्कुल अलग है, चाहे वो सनातनी हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैनी हो, सबका अपना अपना धार्मिक आस्था अलग है। लेकिन बच्चों को पढ़ने दीजिए, बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने दीजिए। बच्चों के जिस मंदिर में बच्चे पढ़ने जाते हैं, कम से कम उसको इन चीज़ों से अलग रखिए, ताकि बच्चे धर्म अपनी जगह पर सीखें, अपने घर में सीखें, अपने मंदिर में सीखें, अपने मस्जिद में सीखें, लेकिन जहाँ पढ़ाई करने जाते हैं वहाँ पर अपनी पढ़ाई सीखें और वह उस जगह को कम से कम इन चीज़ों से अलग ही छोड़ना चाहिए। जी देखिए इसमें और है इसमें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो डिवीज़न बेंच ने फैसला दिया है, 2 जज की बेंच थी, उसमें सीनियर जज जस्टिस जहांगीर मुनीर थे, जहांगीर जमशेद मुनीर, खुद मुस्लिम है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। तो ऐसा नहीं कि हिंदू जजों ने जो है ये फ़ैसला दिया है। सीनियर जज जे मुनीर हैं और उनके साथ जो डिवीज़न बेंच है वो जस्टिस इंद्रजीत की है। तो इन्होंने पूरी सुनवाई करके पूरा जो है जो किसी केस के संबंध में जो होता है पूरा सुनवाई करके फ़ैसला सुनाया, ऐसा नहीं है। और फ़िलहाल ये माना जाना चाहिए कि ये अंतिम फ़ैसला है। सुप्रीम कोर्ट में ज़रूर चुनौती दी जा सकती है इस मामले की, लेकिन जब हाई कोर्ट ने विस्तृत रूप से सुनवाई करके पाया कि कोई सबूत नहीं है, कोई तथ्य नहीं, कोई फैक्ट नहीं है, कोई परंपरा नहीं है, ठीक है लोग पहनते हैं, पहनने दिया जाता है, कई जगह पे ऐसी बात नहीं है, लेकिन आर्टिकल 25 के तहत जो धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है लोगों को भारत में, और वो फंडामेंटल राइट है, उस पर भी अपवाद नहीं है, उस पर लोक हित में प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और जब कोई स्कूल ड्रेस कोड लागू करता है तो उसे फॉलो करना छात्र की बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है और उसे करना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए स्कूल ने भी एक्सप्लेन किया है कि जो ड्रेस कोड है वो मानना ही पड़ेगा, बेशक वो स्कूल के बाहर जो भी पहने उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। खैर, लेकिन एक बात मैं और जानना चाहती थी, देखिए उत्तर प्रदेश की ये घटना है, उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है और हर चीज़ का मुद्दा अब देखिए बन ही रहा है, तो क्या लगता है हरिशंकर जी अब इस बात का भी मुद्दा बनेगा? क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में पहले ही बहुत से मुद्दे हैं, चंदा चोरी है, वंदे मातरम का मुद्दा भी बोल रहा है और इसी के साथ साथ मछली विवाद भी हुआ, कई मुद्दे बोल रहे हैं। तो क्या लगता है अब ये जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं विपक्ष उठाएगा सत्ता के खिलाफ? बिल्कुल उठाएगा और विपक्ष को ये मुद्दा सूट भी करता है। दूसरा है कि यूपी नहीं, यूपी तो चुनाव होना है वहाँ पर। आप इससे पहले याद करिए बेंगलुरु में जो एक छात्रा थी, उन्होंने लगातार बुर्का के लिए विरोध किया। हाँ, कर्नाटक का केस है, वो बेंगलुरु का ही मेरे ख्याल वहीं का मामला है। तो वहाँ पर वो लगातार उन्होंने आंदोलन किया, उनके साथ बहुत मौलाना आए, बहुत लोग समर्थन में बोले और अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली ये हुआ कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर वो कॉलेज में जाने की कोशिश कर रही थी, खूब विरोध प्रदर्शन हुआ। लेकिन कुल मिलाकर के है कि अगर संवैधानिक संस्था में आप जाते हैं, आप अगर न्यायालय में जाते हैं तो न्यायालय जो है वो चीज़ें फैक्ट देखता है कि इस जो लोगों की मांग है, चाहे हमने जो शिकायतकर्ता ने जो मांग की है उसमें उसकी सच्चाई क्या है। और कोर्ट कभी भी बिना सच खोजे या सबूत के आगे नहीं जाती है। तो उनको
उसी समय से, और बहुत बार हुआ है, कई और अदालतों ने इस तरह के बयान दिए हैं, जो अदालत के जो वर्डिक्ट सामने आए हैं उसमें क्लियर कट है कि ये संविधान का, उनके जो मतलब रिलीजन का हिस्सा नहीं है, उनके धर्म का हिस्सा नहीं है, इस्लाम का हिस्सा नहीं है। तो हिस्सा नहीं है तो फिर ज़बरदस्ती क्यों कि आप स्कूल में या कॉलेज में या किसी शिक्षण संस्थान में आप बुर्का में क्यों जाएंगे। दूसरी बात कि अब देखिए, अगर इस्लाम का हिस्सा होता तो जॉर्डन का जो अब्दुल्ला फैमिली है, जो कहा जाता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के रिश्तेदार हैं, वो उनके घर में देखिए, उनकी तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं, उनसे मुलाकात हुई, कहीं उनके घर में कोई बुर्का नशी आपको दिखा? नहीं दिखा। मतलब इस्लाम का हिस्सा होता वो तो उनकी पीढ़ियाँ हैं, तो उनके घर में तो होना चाहिए, लेकिन वो तो मॉडर्न वेश में हैं। तो मुझे लगता है कि इस्लाम का हिस्सा उस चीज़ से भी लोगों को सीख लेना चाहिए। और हर चीज़ में आजकल जो जेनजी है उनको बहुत सारी चीज़ों में मतलब नया करना, चाहे हर चीज़ में वो अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ में भी अगर ये है तो बेवजह का थोपना एक अलग तरह का मामला है। लेकिन हर किसी को अपना जो कपड़ा है, अपना जो रिलीजन की चीज़ें हैं उसको अडॉप्ट करने की उनकी चॉइस है। लेकिन अगर ये है कि आपका अगर रिलीजन का पार्ट नहीं है तो फिर तो स्कूल में आपको स्कूल ड्रेस में ही जाना पड़ेगा, ये कोर्ट ने भी कहा है। और अभी तमाम आप बड़े बड़े जो ऑथर हुए हैं, समाजशास्त्री हुए हैं, उन सब को भी पढ़ेंगी तो उनको लगता है कि खाने पीने रहने और जीने की आज़ादी हर किसी को है, तो कम से कम उनको जीने दीजिए। जी, मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जब एक बार स्कूल ने स्पष्ट कर दिया और अब तो कोर्ट ने भी बिल्कुल जस्टिफाई कर दिया और बहुत अच्छी तरीके से जस्टिफाई किया है। खैर, देखने वाली बात ये होगी कि अब ये जो मुद्दा है ये गर्म होता है, क्योंकि यूपी में जो है वो इलेक्शन है और यूपी की राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। खैर, अब देखने वाली बात होगी इस मुद्दे पर आगे क्या कुछ होता है। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।